हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी की क्लास में आज हम लेसन नंबर 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हमने आपके लिए सॉल्व करवाया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोस आप जरूर देख लें। तो स्टूडेंट, बिना देर के शुरू करते हैं आज के वीडियो को और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला प्रश्न है, फिटिंग कार्यशाला में सर्वाधिक उपयोग होने वाला औजार है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें कौन सा औजार जो फिटिंग कार्यशाला में प्रयोग में लाया जाता है? इसी का ए में है आपका प्लायर, बी में है रेती, सी में है पेचकस और डी में है टेस्टर। आपका जो कार्यशाला में फिटिंग कार्य संबंधित रेती का ज्यादा प्रयोग होता है, तो ऑप्शन आपका बी सही है। दूसरा प्रश्न है, रेती की लंबाई का माप जाना जाता है। ए में है टिप से हिल तक, बी में है हैंडल से शोल्डर तक, सी में है टिप से शोल्डर तक, डी में है रेती के भार से। जो टिप होता है ये आगे वाला भाग होता है और हिल होता है ये पीछे वाला भाग, जिस पे आप हैंडल लगाते हैं, वहां तक इसकी लंबाई नापी जाती है। तो आपका ऑप्शन ए सही है, टिप से हिल तक। तीसरा प्रश्न है, रेती का ग्रेड तय होता है। जो रेती होते हैं उसका ग्रेड आप किसके माध्यम से तय करते हैं? ए में है रेती के आकार से। रेती अनेक आकार की होती है, वर्गाकार, वर्ताकार, त्रिभुजाकार। बी में है रेती के वजन से। वजन में भी अनेक प्रकार की होती है रेती, कोई 200 ग्राम की, 300 ग्राम की। सी में है दांतों की दिशा में। दांतों की जो दिशा होती है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। डी में है प्रति सेमी दांतों की संख्या से। रेती का जो ग्रेड है वह हमेशा प्रति सेमी दांतों की संख्या से करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही है। चौथा प्रश्न है आपके, रुक्ष रेती का उपयोग अधिक धातु काटने के लिए किया जाता है। इसमें प्रति सेमी दांतों की संख्या होती है। जो रुक्ष रेती होती है उसमें प्रति दांतों की संख्या कितनी होती है, यह आपसे पूछा गया है। ए में 10, बी में 8, सी में 12 और डी में है 18। तो इसमें 8 होती है, तो आपका आंसर बी सही है। पांचवा प्रश्न है, अति चिकनी रेती में प्रति दांतों की संख्या होती है। जो अति चिकनी होती है उसमें दांतों की संख्या आपसे यहाँ पूछी है। ए में 10 से 12, बी में 8 से 10, सी में 18 से 20, डी में 28 से 35। तो हमेशा 28 से 35 होती है, तो आपका डी सही है। छठा प्रश्न है, एल्यूमिनियम व तांबा इत्यादि को घिसने के लिए प्रयोग की जाती है। किस प्रकार की जो रेती है वह तांबा और एल्यूमिनियम की धातु को घिसने के लिए प्रयोग में ली जाती है। ए में वर्गाकार कट रेती, बी में डी कट रेती, सी में एकल कट रेती और डी में है उत्कर्ण रेती। तो हमेशा ये वर्गाकार कट रेती का ही प्रयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। सातवां प्रश्न है, किसी पैनल बोर्ड में गोल आकार का छेद बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। किस प्रकार के आप कोई पैनल बोर्ड होता है उसमें गोलाकार आपको करना है, उसमें किस प्रकार की आप रेती का यहाँ प्रयोग करेंगे? ए में त्रिकोण रेती, बी में है वर्गाकार रेती, सी में है आयताकार रेती और डी में अर्ध गोल या गोल रेती। तो हमेशा गोल छेद कर रहे हैं तो गोल रेती या अर्ध गोल रेती का ही प्रयोग करेंगे, तो आपका आंसर डी सही है। आठवां प्रश्न है, हैमर को पकड़ने के लिए हैंडल का उपयोग किया जाता है। हैंडल हैमर के किस भाग में फिट होता है? जो आपका जो हैंडल है, जो हैमर के कौन से भाग में फिट होता है? हैंडल लकड़ी का होता है, ये आप सब जानते हैं, परंतु ये आपसे पूछा गया है कि किस भाग में इसे फिट करते हैं। ए में नेत्र छिद्र में, बी में पिन से, सी में फेज से और डी में उपयुक्त सभी से। तो हमेशा ये नेत्र छिद्र यानी आई होल होता है उसमें फिट होता है, तो ये ऑप्शन आपका ए सही है। नौवां प्रश्न है, एल्यूमिनियम के जॉब को चलने के लिए छीनी का कटिंग एंगल होना चाहिए। जो कटिंग कोण है, आपसे कोण का मान पूछा गया है कि आपको एल्यूमिनियम की कोई भी जॉब है उसको छिलना है, छीनी का आप प्रयोग करते हैं, उसका जो कटिंग एंगल यानी कोण कितने का होना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। ए में 60 डिग्री का, बी में 55 डिग्री का, सी में 50 डिग्री का और डी में 30 डिग्री का। तो हमेशा आप तथा यानी 30 डिग्री पर ही से चलाना चाहिए, तो आपका डी सही है। 10वां प्रश्न है, एक सामान्य हिंसा ब्लेड की चौड़ाई होती है। तो आपकी जो
एंग्सा ब्लेड आपने देखी होगी, उसकी तो सामान्य चौड़ाई कितनी होती है ये आपसे पूछा गया है। ए में 8-9 mm, बी में है 6-8 mm, सी में है 13-16 mm और डी में है 20-25 mm। तो आपकी जो एंग्सा ब्लेड की जो सामान्य चौड़ाई है वह 13-16 mm होना चाहिए, तो सी सही है। 11वां प्रश्न है एंग्सा ब्लेड की मोटाई होती है। अब यहाँ मोटाई की बात पूछी गई है, कितनी होना चाहिए। ए में 0.4 से 0.5 mm, बी में है 0.63 से 0.8 mm, सी में 1 से 1.2 mm, डी में है 1.2 से 1.5 mm। तो हमेशा 0.63 से 0.8 mm होना चाहिए, तो बी सही है। 12वां प्रश्न है एंग्सा ब्लेड पिच को परिभाषित किया जाता है। जो पिच होता है, दो दांतों के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं, तो वहां परिभाषित किससे किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। ए में ब्लेड की मोटाई से, बी में दो पास दांतों के बीच की दूरी से, सी में ब्लेड के दांतों को मोड़ने के अनुसार, डी में है ब्लेड के सिरों के बीच की दूरी। तो हमेशा दो पास दांतों के बीच की दूरी को हम पिच से परिभाषित करते हैं, तो बी सही है। 13वां प्रश्न है मृदु इस्पात व ढलवा लोहा वाले जॉब को काटने के लिए प्रति इंच दांतों की संख्या होनी चाहिए। जब भी आप लोहे दो प्रकार का होता है, एक तो नरम लोहा, दूसरा कास्ट आयरन जिसे आप ढलवा लोहा कहते हो। तो यहाँ उसको काटने के लिए आपको जो दांतों की संख्या पूछी गई है वो कितनी होना चाहिए। एंग्सा ब्लेड से आप इसको काट रहे हो। ए में है 14, बी में है 18, सी में है 32 और डी में है 24। तो हमेशा ये 18 होना चाहिए, बी सही है। 14वां प्रश्न है इंजीनियरिंग स्टील रूप का अल्पतमांक मान होता है। मतलब अल्पतम का मतलब होता है न्यूनतम। आप जो स्टील पैमाना होता है उसका किसी भी जॉब का जो मान है वो कितना ले सकते हो, ये आपसे पूछा गया है। ए में है 1.0 mm, बी में 0.25 mm, सी में है 0.75 mm और डी में है 0.5 mm। तो यह हमेशा 0.5 mm न्यूनतम मान ले सकता है। 15वां प्रश्न है किसी जॉब पर मार्किंग को स्थायी करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला औजार। स्थायी मार्किंग आप कर रहे हो किसी जॉब पर, उस पर मार्किंग स्थायी करनी है, किस जॉब का आप प्रयोग करते हैं। ए में पंच, बी में ड्रिल, सी में छेनी और डी में स्क्राइबर। तो हमेशा पंच का प्रयोग करते हैं, ये आपका सही है। 16वां प्रश्न है पंच का साइज निर्धारित किया जाता है। जो पंच होता है, पंच 3 प्रकार के होते हैं, सेंटर पंच, रिंग पंच और डक्ट पंच। तो यहाँ पंच की साइज निर्धारित करने के लिए आपसे पूछा गया है। ए में संपूर्ण लंबाई से, बी में व्यास से, सी में संपूर्ण लंबाई वो व्यास से, डी में पंच के पॉइंट के कोण से है। तो संपूर्ण लंबाई वो व्यास से इसकी साइज निर्धारित किया जाता है, तो सी आपका सही है। 17वां प्रश्न है सामान्य सेंटर पंच के पॉइंट कौन होता है। जो सेंटर पंच होता है उसका पॉइंट कोण कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। ए में 90, बी में 80, सी में 60 और डी में है 45। तो ये हमेशा 90 डिग्री के कोण पर कोण होना चाहिए। 18वां प्रश्न है कैलिपर द्वारा माप सकते हैं। कैलिपर होता है, इसके द्वारा आप क्या क्या नाप सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ए में लंबाई, बी में चौड़ाई, सी में व्यास और डी में उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आप नाप सकते हैं। 19वां प्रश्न है ओड लेंग कैलिपर को एक और नाम से भी जाना जाता है। जो ओड लेंग कैलिपर है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे यहाँ पूछा गया है। ए में लॉन्ग लेंग कैलिपर, बी में जेनी कैलिपर, सी में है शॉर्ट लेंग कैलिपर और डी में है जोड़ कैलिपर। ये जेनी कैलिपर के नाम से भी हमें जानते हैं, तो 20 सही है। 20वां प्रश्न है लकड़ी पर समांतर रेखा खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि लकड़ी पर जब भी आप कोई भी जॉब बनाते हैं तो उसे समांतर रेखा की आवश्यकता पड़ती है। उसको खींचने के लिए आप किस औजार का आप प्रयोग करेंगे। ए में है स्क्राइबर, बी में मार्किंग गेज, सी में सेंटर पंच और डी में पिंक पंच। तो ये हमेशा मार्किंग गेज का हम प्रयोग करते हैं, तो बी सही है। 21वां प्रश्न है एक डिवाइडर का साइज निर्धारित किया जाता है। जो डिवाइडर होता है इसकी जो साइज है किसके माध्यम से आप निर्धारित करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ए में पूरा खुलने के बाद दो बिंदु के बीच की दूरी से,
बी में है पॉइंट को छोड़कर टांग की लंबाई से, सी में है पिवेट जोड़ व पॉइंट के बीच की दूरी से, डी में टांग की कुल लंबाई से। तो ये हमेशा पिवेट जोड़ व पॉइंट के बीच की दूरी से इसकी साइज निर्धारित करते हैं। 22वां प्रश्न है, टेपर शेक ड्रिल होते हैं, ये कितने mm की होती है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। ए में 6 से 10 mm, बी में है 10.1 से 12 mm, सी में है 3 से 5 mm, डी में है 12 mm से ऊपर। तो ये हमेशा 12 mm से ऊपर होती है। 23वां प्रश्न है, लोहे की चादरों को जोड़ने के लिए उपयोग होने के वाले रिवेट होते हैं, जो आपने देखा होगा लोहे की जो चादर होते हैं उसको जोड़ने के लिए किस प्रकार की रिवेट आप यहाँ प्रयोग करते हैं। ए में है तांबा, बी में है पित्तल, सी में है एल्यूमिनियम, डी में है लो कार्बन स्टील। तो ये हमेशा लो कार्बन स्टील का हम प्रयोग करते हैं, तो डी सही है। 24वां प्रश्न है, बेंच वाइस का साइज निम्नलिखित अनुसार तय किया जाता है। जो बेंच वाइस देखी होगी आपने, उसकी जो साइज है किस प्रकार आप निर्धारित करते हैं। ए में जबड़ों के खुलने की अधिकतम सीमा से, बी में वाइस की ऊंचाई से, सी में जबड़ों की चौड़ाई से, डी में चल व जबड़ों की लंबाई से। तो हमेशा इसे जबड़ों की चौड़ाई से हम साइज को निर्धारित करते हैं, तो सी आपका सही है। 25वां प्रश्न है, हाई स्पीड स्टील में कार्बन की मात्रा खाली स्थान होती है। जो हाई स्पीड स्टील होते हैं इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। ए में 0.75 से 1%, बी में 0.2 से 0.3%, सी में है 0.1 से 0.2%, डी में है 2%। ये हमेशा 0.75 से 1% होती है, तो ये सही है। 26वां प्रश्न है, एकल कट रेती में एक दिशा में दांतों के कट किस कोण पर होते हैं। एक ही दिशा में जो एकल कट रेती होती है उसमें जो दांतों का जो कोण होता है वो कितने पर होता है, ये आपसे पूछा गया है। ए में 50, बी में है 30, सी में है 60 और डी में है 45। तो यह हमेशा 60 डिग्री पर होना चाहिए, तो सी सही है। 27वां प्रश्न है, भट्टियों और अलमारियां बनाने के लिए खालिस्तान प्रकार की चादर प्रयुक्त की जाती है। जब भी आप भट्टियां और अलमारियां बनाते हैं किस प्रकार की चादर का आप वहां प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपको 4 दिए हैं। ए में है तांबे की चादर, बी में है एल्यूमिनियम चादर, सी में है जस्ता करत लोहे की चादर और डी में है इस्पात चादर। तो हमेशा इस्पात चादर का हम प्रयोग करते हैं, तो डी सही है। 28वां प्रश्न है, प्लेट और चादर की मोटाई मापने के लिए खालिस्तान उपकरण प्रयोग होता है। प्लेट और चादर को जब उसकी मोटाई नापते हैं किस प्रकार का उपकरण का आप यहाँ प्रयोग करते हैं। ए में है वाइनर क्लिपर, बी में है बाहरी माइक्रोमीटर, सी में है डायल गेज और डी में है फिलर गेज। तो हमेशा हम फिलर गेज का हम प्रयोग करते हैं, तो डी आपका सही है। 29वां प्रश्न है, एक कतरन मिश्रण का उपयोग किया जाता है। कतरन मिश्रण क्या होता है, जब भी आप कोई भी जॉब को काट रहे हैं तो जॉब और उपकरण दोनों को ठंडा करने के लिए कतरन मिश्रण का आप प्रयोग करते हैं, जिसे आप कूलेंट कहते हैं। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ए में मशीन के सरकने वाले भाग को आसानी से चलाने के लिए, बी में मशीन के शीतलन के लिए, सी में केवल कतरन टूल को ठंडा करने के लिए और डी में जॉब व कतरन टूल को ठंडा करने के लिए। ये दोनों के लिए प्रयोग होता है, जॉब व कतरन टूल को ठंडा करने के लिए, तो डी आपका सही है। अंतिम क्वेश्चन है आपका 30वां, कास्ट आयरन को काटने के लिए कटिंग एंगल होना चाहिए। कास्ट आयरन आप काट रहे हो रेती से, उसका जो कटिंग एंगल है वो कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। ए में 60 डिग्री, बी में 54 डिग्री, सी में है 80 डिग्री और डी में है 40 डिग्री। तो हमेशा 60 डिग्री के कोण पर ही काटना चाहिए। स्टूडेंट, ये थे चैप्टर नंबर 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इन क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें क्योंकि ये परीक्षा में जरूर आपको मिल सकते हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियो में। टेक केयर।